बच्चों कैसे हैं आप? अच्छे हैं। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम इस प्लेटफार्म पर जिस चीज़ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो मेरे प्यारे बच्चों, सिंप्लीफिकेशन एक टॉपिक है। उसको कंपटीशन बेस पर डील किया हुआ है, जिसमें हमें कंपटीशन के कई सारे एग्ज़ाम्स जैसे लाइक एसएससी, बैंक, रेलवे, एनी अदर एग्ज़ाम जो भी हमारे पास किसी भी प्रकार के बोर्ड लेते हैं, जैसे एसएससी अलग बोर्ड है, बैंक के लिए अलग बोर्ड पेपर सेट करता है। तो हम आज सिंप्लीफिकेशन के एक ऐसे सवाल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो ज़्यादातर हमें परेशान करता है और ज़्यादातर ये सवाल बच्चों के नंबर देके जाता है, यानी उनके जो नंबर होते हैं वो इस सवाल के जरिए बच्चे अगर इस सवाल में हल्का सा भी ध्यान रखें तो इस सवाल को बिल्कुल सही कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि सवाल किस प्रकार प्रेजेंट होगा। सबसे पहले हम जिन चीज़ों के बारे में आज बात करने जा रहे हैं वो है सक्रियाएँ। सक्रियाएँ वास्तव में होती क्या है? तो गणित में टोटल 4 प्रकार की सक्रियाएँ हमें देखने को मिलती है। पहली सक्रियाएँ मिलती है प्लस यानी जोड़। दूसरी सक्रिया हमारे पास मिलती है घटाओ यानी सब्ट्रैक्शन। तीसरी सक्रिया हमारे पास मिलती है गुणा यानी मल्टीप्लाई। और लास्ट चौथी सक्रिया हमारे पास मिलती है भाग यानी डिवाइड। इन 4 सक्रियाओं के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं और पूरी गणित में इन 4 सक्रियाओं का ही पूरा गठजोड़ रहता है, यानी ये सक्रियाएं किसी न किसी सवाल में हमें करनी ही पड़ती है। हमारे पास ये पोर्शन जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, हम इनमें से किसी भी एग्जाम को तोड़ने में उतने ही ज़्यादा महारती होंगे। गणित जैसे विषय को अगर हमें तोड़ना है या उसमें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो हमें इन 4 सक्रियाओं का विशेष ध्यान रखना होगा और इन 4 सक्रियाओं के बारे में विशेष इनकी जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको समझना होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। हम देखते हैं जोड़। जोड़ का कंसेप्ट क्या कहता है? यानी डियर हम ये देखते हैं कि हमें कुछ संख्याएं जोड़नी है। 3 + 5 + 6 + 8 + 7, 8 तक रहने देते हैं और इसके आगे हमें बराबर लगा के क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। यानी हमें इस सवाल को सोल्व करना है। यानी अगर इस सवाल को ऐसे सोल्व किया जाए कि 3 में 5 जोड़ा जाए 8 हो जाए, 8 में फिर 6 जोड़ा जाए 14 हो जाए, फिर 14 में 8 जोड़ा जाए तो 22 हो जाए, यानी रिजल्ट कितना प्रेजेंट होगा डियर? 22। इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं जैसे 8 में पहले 6 जोड़ा जाए 14 हो गया, फिर 14 में 5 जोड़ा जाए 19 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ा जाए 22 हो जाएगा। इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 3 में 6 जोड़ा जाए कि 9 हो गया, 8 में 5 जोड़ दिया जाए 13 हो गया और 13 में 9 जोड़ दिया जाए तब भी 22 हो जाएगा। तो इस सवाल को हम कैसे भी हैंडल कर सकते हैं। आप इन संख्याओं को कैसे भी जोड़ सकते हैं डियर्स, चाहे आप लेफ्ट टू राइट जोड़िए, चाहे आप राइट टू लेफ्ट जोड़िए, चाहे आप बीच में संख्या को छोड़कर जोड़ दीजिए, अपने हिसाब से इस सवाल को हम हैंडल कर सकते हैं। यानी इस जोड़ में कोई बेसिक कंसेप्ट लागू नहीं होता है। परंतु हम देखते हैं डियर्स अगला सवाल। जैसे हमारे पास अगली सक्रिया आती है घटाओ की। घटाओ क्या कहता है? यानी घटाओ का नियम क्या कहता है? जैसे मान लीजिए हमें 16 - 2 -2 -2 -2 और इसका रिजल्ट प्राप्त करना है। तो डियर हमें इस सवाल को करने के लिए हम चाहें तो आप लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं, एक एक संख्या को घटाते चले जाएं कि 16 में से पहले 2 लेस करेंगे तो हमारे पास 14 रह जाएगा, 14 में से फिर 2 लेस करेंगे तो हमारे पास 12 रह जाएगा, 12 में से फिर 2 लेस करेंगे 10, फिर 2 लेस करेंगे 8, फिर 2 लेस करेंगे 6। यानी इस सवाल का रिजल्ट हमारे पास प्राप्त कितना होने वाला है? 6। चाहे आप हम सब जो 2 लिखे हुए सारी संख्या माइनस की, हम चाहें तो इस सारी संख्या को पहले एक बार ऐड कर लेते हैं कि माइनस माइनस की सारी संख्याएं आपस में जुड़ जाएगी। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी हम इसमें से क्या लेस कर सकते हैं? 10। तब भी आंसर कितना प्रेजेंट होता है? 6। चाहे तो आप इस सवाल में से 6 को अलग घटा दीजिए, फिर 4 को अलग घटा दीजिए। यानी इस सवाल को कैसे भी कीजिए आप, चाहे लेफ्ट टू राइट कीजिए, चाहे राइट टू लेफ्ट कीजिए, चाहे माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ के आगे वाली संख्या में से लेस कर दीजिए। यानी इस पर भी कोई बेसिक कंसेप्ट लागू नहीं होता है। अब बात करते हैं हम
तीसरे वाले चिन्ह की। जैसे तीसरे वाला चिन्ह हमारे पास प्रेजेंट होता है मल्टीप्लाई का। ये चिन्ह कहता है सपोज डेट हमें 5 का मल्टीप्लाई 4 से करना है, 4 का मल्टीप्लाई 3 से करना है, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करना है, रिजल्ट प्रेजेंटेड करना है, हमें क्या आएगा। तो आप इसको लेफ्ट टू राइट करके देखिए। 5 में पहले 4 का मल्टीप्लाई किया 20 हो जाएगा, फिर 20 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 हो जाएगा, 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास रिजल्ट प्रेजेंट होगा 120। अब हम इसको राइट टू लेफ्ट लेके आते हैं। पहले 2 से 3 को गुणा किया 6 हो गया, फिर 6 को 4 से गुणा किया हमारे पास 24 हो गया, और 24 पंजे कितना हो जाता है डियर्स 120। चाहे आप पहले 3 इंटू 2 कर लीजिए 6, फिर आप 5 इंटू 4 कर लीजिए 20, और 20 6 बोलेंगे तब भी 120 आएगा। चाहे आप पहले 4 इंटू 2 कर लीजिए 8, और 5 इंटू 3 कर लीजिए 15, 8 इंटू 15 करेंगे तब भी हमारे पास 20 आएगा। यानी इस सवाल में भी कोई कंसेप्ट इस प्रकार का लागू नहीं होता है। परंतु हम डियर बात करते हैं चौथे वाले सवाल की। चौथा हमारे पास कहता है डिवाइड, यानी ये डिवाइड थोड़ा सा लफड़ेदार चिन्ह है। इस लफड़ेदार चिन्ह को समझ लीजिए। सपोज डेट यही सवाल अब अगर हमारे पास ये होता कि 16 में डिवाइड 2 है, फिर डिवाइड 2 है, फिर डिवाइड 2 है, और फिर डिवाइड 2 है, कि हमें इस 16 में बार बार 2 का भाग देते हुए चलना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से भाग देते हुए एक एक चिन्ह को सोल्व करते हुए चलेंगे। 2 का भाग अगर 16 में देते हैं तो यहां प्रेजेंट हो जाता है डियर 8, फिर 8 में 2 का भाग देंगे तो यहां प्रेजेंट हो जाएगा 4, फिर 4 में 2 का भाग देंगे तो प्रेजेंट हो जाएगा 2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो प्रेजेंट हो जाएगा 1। यानी इसका रिजल्ट कितना बनना है डियर 1। हमने कैसे किया है, लेफ्ट से राइट की तरफ। अब हम इस सवाल को उल्टा लाते हैं। चलो इस सवाल को उल्टा ला दिया जाए। उल्टा लाएंगे तो इसका मतलब होगा कि 2 में 2 का भाग लग रहा है, रिजल्ट बन रहा है 1, फिर 1 का भाग हमें देना है 2 में, तो 2/1 हो जाएगा। फिर बीच में चिन्ह कौन सा है, डिवाइड का, तो यानी जब बीच में डिवाइड का चिन्ह होता है तो चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो यानी पीछे वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यह फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1/2 बन जाएगी। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 2 से 2 कितनी बार कैंसिल्ड हो जाता है, 1 बार। फिर यानी रिजल्ट क्या बनता है हमारे पास, आगे लिखा हुआ है 16, यानी 16 में हमें भाग देना है सिर्फ 1 का। यानी हमारे पास इस कंडीशन से जब हम इस सवाल को राइट टू लेफ्ट लेकर आ रहे हैं रिजल्ट आ रहा है 16, और जब हम इस सवाल को लेफ्ट टू राइट लेके गए थे तब रिजल्ट आ रहा है 1। यानी कहीं ना कहीं सवाल ये थोड़ा सा लपड़ेदार है, और एग्जामिनर लोग इस सवाल को एग्जाम में देने का मेन मकसद ये होता है कि अगर बच्चे को मेन कंसेप्ट पता नहीं है कि भाग के साथ क्या कंसेप्ट चलता है, और वो अगर इन तीनों में से किसी भी क्रिया का कंसेप्ट लेके चलता है कि हम चाहे तो आगे से पीछे तक जोड़ सकते हैं, राइट से लेफ्ट तक जोड़ सकते हैं, या बीच में उठा उठा के जोड़ सकते हैं, ऐसे ही घटाव कर सकते हैं, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर डिवाइड का एक नियम कहता है डियर्स, डिवाइड का नियम क्या कहता है, उस नियम को आप समझ लीजिए, और इस सवाल को कभी भी आप वहां पर गलत करके नहीं आएंगे। जब भी आपको बैंक, एसएससी या रेलवे या किसी अन्य एग्जाम में इस टाइप का सवाल नजर आए तो आप उसको इस कंसेप्ट के आधार पर सोल्व कीजिए। सपोज डेट मेरे पास एक सवाल है 25 डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5। इस सवाल का रिजल्ट हमें देना है। तो डियर्स, जब भी आपको एक सवाल में सभी जगह पर भाग के चिन्ह नजर आए तो ये ध्यान रख लें कि ये सवाल हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ सोल्व होता हुआ जाएगा। यानी भाग का एक नियम कहता है कि अगर किसी सवाल में सभी जगह पर भाग है तो आप उसको लेफ्ट से राइट की तरफ सोल्व करते हुए ले जाएं। यानी सबसे पहले हमें 125 में किसका भाग देना है, 25 का भाग देना है। 125 डिवाइड बाई 25, रिजल्ट इज 5। यानी इन दोनों का आंसर हमारे पास कितना प्रेजेंट हो गया, 5। फिर 5 में किसका भाग देना है, अगले 5 का भाग देना है। इसका मतलब यह हुआ 5/5, तो ये कितनी बार कट रहा है, 1। यानी रिजल्ट प्रेजेंट हुआ 1। यानी फिर 1 में किसका भाग देना है, ये 5 खत्म, अब इस 5 का भाग देना है। यानी इसका रिजल्ट बनेगा 1/5। फाइनल आंसर रहेगा 1/5। तो इस प्रकार इन सवालों को हम तोड़ सकते हैं। अगर हम इस प्रकार के सवाल का आंसर क्या बनेगा डियर्स, 1/5। अगर हम इसको लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ लेके हुए नजर आते हैं तो सबसे पहले 5 में 5 का भाग देना है। 5 में 5 का भाग जाता है डियर 1 बार। इसका मतलब है 1 का भाग 25 में देना है, तो 1 का भाग 25 में जाएगा तो 25 उत्तर आएगा। तो 25 का भाग इसमें देना है, तो 25 का भाग जब हम 125 में देंगे तो रिजल्ट बनेगा हमारे पास 5। कहाँ 5,
और एक तरफ रिजल्ट बन रहा है 1/5। तो इन दोनों में से राइट उत्तर कौन सा होगा डियर? हमारे पास राइट उत्तर होगा ये वाला। यानी हमें इस सवाल को हमेशा कैसे करना है? LHS साइड से कैसे ले चलना है? RHS साइड की तरफ। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से आपको राइट हैंड साइड की तरफ चलना है। जैसे एक सवाल में और प्रेजेंटेड कर देता हूं, 22 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 2। अब इस सवाल को हम सोल्व करेंगे कि यह सवाल किस प्रकार प्रेजेंटेड होगा। यानी सबसे पहले 32 में किसका भाग देना है? 4 का। तो 32 में 4 का भाग कितनी बार चला जाता है डियर? 8 बार। अब 8 में किसका भाग देना है? हमारे पास 2 का। यानी हमारे पास सिचुएशन बन के आ रही है ये 8 में जब 2 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। अब हमें 4 में किसका भाग देना है? 8 का। यानी हम 8 का भाग जब 4 में देंगे तो 4 बटे में 8 हो जाएगा और डिवाइड में चल रहा है हमारे पास 2। इसको जब हम काटेंगे तो 1/2 बार कटेगा और 2 के बाद हमारे पास यहाँ है 1/2 डिवाइड बाई 2। अब हम जानते हैं जिस राशि के बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। इसके बाद हम रिजल्ट भी जानते हैं कि आगे वाली भिन्न ऐसे कैसे लिख दी जाती है और जो डिवाइड का चिन्ह है उसको किस में चेंज कर दिया जाता है डियर? गुणा में। और पीछे वाली भिन्न उलट जाएगी तो ये हो जाएगी 1/2। यानी इसका रिजल्ट प्रेजेंट होगा 1/4। तो इस प्रकार हम इस सवालों को सोल्व कर सकते हैं। तो डियर्स, अगर आपको ये मेथड समझ में आया हो और ये मेथड कंसेप्चुअल सवाल के तरह आपको अच्छा लगा हो कि हम इस कंसेप्ट के आधार पर मुश्किल से 5 या 10 सेकंड में इस सवाल को तोड़ सकते हैं राइट आंसर के आधार पे, तो आप इस चैनल